अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं 88 न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ अवान मार्केट में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तलीम हर इंसान का बुनियादी हक़ है और हर इंसान का तलीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तलीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तलीम, बुनियादी तलीम ही बच्चों को मैसर नहीं आती, ना तो वो तरक्की कर पाते हैं और ना ही कोई हुनर सीख पाते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ अवान मार्केट में, लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह अपने बच्चों को तलीम दिलवाना चाहते हैं और इस महंगाई के दौर में क्या वो अपने बच्चों के तलीमी अखराजात अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, क्या करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़के? मेरे 6 बेटियाँ हैं। 6 बेटियां। अच्छा, वो पढ़ती हैं? हाँ जी। कौन कौन सी क्लासेस में? एक 12वीं में, 11वीं में, 9वीं में है और नर्सरी में है। तो तलीमी अखराजात कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आप ही कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे आप। कुछ ना पूछे। नहीं, मैं कह रही हूँ अखराजात कैसे अफोर्ड करते हैं? तो मैं लेके बह गए हैं। अच्छा, ठीक है। ये शबाज शरीफ पे मीर सी कोई, लेकिन इसने तो खीर कर दी है। ये जो आपके सामने 2200 रुपये मन तक का रेट 2500 कर देते, क्योंकि सब इनकी पैलियाँ, इनकी मुरब्बे वगैरह जगह है, लेकिन हराम खा रहे हैं खुद भी और अपने बालों को भी ये लोग हराम खुआ रहे हैं। तो अंकल क्या समझते हैं कि तलीम के साथ हर स्कूल में हुनर भी सिखाना चाहिए ताकि वो बच्चे आगे जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सके? जो हमारे मुल्क की हालात हैं वो तो काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे कोई भी काम नामुमकिन ही लगता है। अगर बच्चे हुनर सीख लें तो वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने तलीमी अखराजात को पूरा कर सकते हैं। तो क्या समझते हैं कि ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पर तलीमी निज़ाम के साथ साथ हुनर भी उनको सिखाया जाए? होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी, क्यों? उनको आराम नहीं लगेगा। अच्छा। मैं तो शिफ्ट से बात करूंगा, ठीक है कि नहीं? उनको क्या मिलेगा? काम हो जिसको उनको मिले, कुछ उनका फ़ायदा है, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर मुल्क के बच्चे ही बुनियादी तलीम ही हासिल नहीं कर पाएंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जितने को जगह, कोई माँ बाप है गरीब तो गरीब ही है ना, जितने को जगह, लेकिन वो पढ़ाने की जितनी भी कोशिश होती है वो पढ़ाता है। ठीक है। ਹੁਣ ये स्कूल देख लिया कि नर्सरी के बच्चा 2000-3000 रुपये उसकी फ़ीस है। जी जी। कापियों के, पेंसिलों के, उसके किराया अलग है। ये अल्लाह ताला इनको तो हद दे, ठीक है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपदा। आपदा, क्या करती हैं आप? घर का काम। अच्छा, घर का काम। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़के? एक बेटा 4 बेटियां। अच्छा, एक बेटा 4 बेटियां। सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ जी, पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में? बड़ा बेटा 11वीं में है, बेटी 10 क्लास में, उससे छोटी 9 में, उससे 7 में और छोटी वो है जो नर्सरी में। अच्छा, स्कूल और कॉलेजेस के अखराजात कैसे बर्दाश्त करती है? कर लेते हैं, मैं खुद भी काम करती हूँ। महंगाई इतनी हो गई है, तलीमी निज़ाम भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ जी, मैं खुद भी काम करती हूँ ना अपने शोहर के साथ। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में ऐसा स्कूल होना चाहिए जो तलीम के साथ साथ हुनर भी सिखाए ताकि बच्चे नेक्स्ट अपनी तलीम के अखराजात जो है ना खुद बर्दाश्त कर सके, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना जी, कि हुनर भी सीखना चाहिए बच्चों को ताकि वो अगली क्लासों के अखराजात जो है ना खुद बर्दाश्त कर सकें। हाँ जी, सही है, होने चाहिए ऐसे स्कूल। बिल्कुल होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? याकूब। यकूब। अंकल, क्या करते हैं आप? मैं तो कोई काम नहीं करता, हमारे बच्चे काम करते हैं। अच्छा, बच्चे काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कितने लड़के कितने लड़के? लड़के हैं, एक लड़की है। अच्छा, तो वो कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? वो तो काम करते हैं। अगर उनके, वो हमारे पोतरे हैं ना, पोतरे पोतरियाँ, वो कोई 12वीं में, कोई 13वीं में, अच्छा, ऐसे पढ़ते हैं। तो उनके पेरेंट्स जो है ना उनके अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं, तलीमी अखराजात? वो हमारा बेटा जो है ना वो उधर सऊदी अरब में काम करता है। सऊदी अरब में। अच्छा, तलीमी निज़ाम महंगा नहीं हो गया पाकिस्तान में? महंगा है, बहुत महंगा है। बहुत महंगा। रिजल्ट उतने खास नहीं है जितना तलीमी निज़ाम महंगा हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि एक ऐसा तलीमी निज़ाम होना चाहिए कि जो बच्चों को तलीम के साथ साथ हुनर भी सिखाता हो? हाँ, होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए ना, हाँ जी, ताकि बच्चों को हुनर आ जाए, वो नेक्स्ट क्लासेस के अखराजात जो है खुद बर्दाश्त कर सके। हाँ जी, होना चाहिए ऐसा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी करामत मसीह। क्या
क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर है। अच्छा, सवाल करने लगी हूँ, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़के? जी, 4 लड़के हैं 2 लड़के। अच्छा, तो पढ़ते हैं सारे बच्चे? जी हाँ, पढ़ते हैं। उनके तलीमी अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं? यूनिवर्सिटी में जॉब अच्छी है इसलिए महंगाई है, लेकिन उसकी वजह से फिर भी थोड़ा जॉब अच्छी है इसलिए जो गुजारा हो जाता है। आप नहीं समझते कि तलीम का मयार उस लिहाज से बेहतर नहीं है जिस लिहाज से अखराजात तलीमी अखराजात हैं? तालीम का म्यार तो लोग कहते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से जो खर्चे अफोर्ड नहीं ना बंदा। कहते हैं आला तालीम कैसे दिलाएं, जब आमदनी कम है तो तालीम हम कैसे आला दिलाएं? हम खुद नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताऊं जो तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखा रहा है ताकि बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के लिए अपने एक्सपेंस खुद उठा सके, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, फिर बिल्कुल आपकी बात पर अमल करेंगे, देखेंगे अच्छी बात है। तालीम का शौर कोई आगे जाए तो अच्छी बात है। और हुनर भी सिखाना चाहिए स्कूल वालों को। ये तो हुनर तो सबसे बेहतर है, तालीम से भी अच्छा है। तालीम से भी अच्छा है। अगर हुनर अच्छा हो तो बंदा भूख से नहीं मरता, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए ना, अपने पैरों पे खड़ा हो हाँ जाए। जी, पाँव पे खड़ा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जी, तो नाज़रीन, जिस स्कूल की मैं बात कर रही थी उस स्कूल के गेट के सामने मैं खड़ी हूँ। तफक्रे पाकिस्तान ये वो स्कूल है जो बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखा रहा है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको अंदर विजिट करवाती हूँ। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तफक्रे पाकिस्तान के चेयरमैन वाजिद सलीम साहब। इनसे करते बात और इनसे जानते हैं कि इस स्कूल का आइडिया इनके माइंड में कैसे आया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाजिद सलीम साहब, तफक्रे पाकिस्तान नाम से ही एक बहुत गहरी सोच का ये वो करिश्मा लगता है। तो मुझे ये बताएं कि इस आइडिया के पीछे क्या राज है और ये आइडिया आपके माइंड में कब आया? ये आइडिया आज से 3 साल पहले मेरे माइंड में आया, जब हम कोरोना की क्राइसिस में थे। कोरोना में हमने देखा कि हमारे मुल्क की हालात काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, फैक्ट्रियाँ भी बंद होने के करीब थी और लोग फाकों तक पहुँच चुके थे। तो उस वक़्त मेरे माइंड में ये आइडिया था कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी दिया जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसे कोई क्राइसिस आते हैं तो वो अपने आप को बैलेंस कर सकें, वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, वाजिद सलीम साहब, मोस्टली लोग अक्सर तलीमी निज़ाम के ज़रिए पैसा बनाना चाहते हैं। जी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लेते हैं, बच्चों को तलीम उस लिहाज से प्रोवाइड नहीं की जाती जो तलीमी मयार है, मयार पर पूरा नहीं उतरा जाता, पैसे बनाए जाते हैं। तो आपने इस दौर में रह के तफक्रे पाकिस्तान का आइडिया जो है ना परवान चढ़ाया कि मैं बच्चों को हुनर भी सिखाऊँ तलीम के साथ साथ, तो इसके पीछे क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा है। मैंने अपनी लाइफ में एजुकेशन को हासिल करने में जो हर्डल्स फेस किए हैं, मैं नहीं समझता कि, या मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को उन हर्डल से बचा सकूँ, अपना एक छोटा सा किरदार पाकिस्तानी होने का अदा कर सकूँ और पाकिस्तानी अवाम, हमारे जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकूँ और पाकिस्तानी तलबा को एजुकेटेड होने के साथ साथ स्किलफुल भी बना सकूं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुनर कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? हुनर कितना ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए? तालिब इल्म के लिए सबसे पहले तो मैं एजुकेशन की बात करूंगा कि एजुकेशन तालिब इल्म के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बेसिकली बुनियादी हक है ना? ये बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी हक भी है और ज़रूरत भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जिस तरह के मुआशरे में हम रह रहे हैं, जिस तरह के हालात में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह महंगाई में हम वक्त गुजार रहे हैं, इस दौर में हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में जितने भी आप मिडिल क्लास एरिया देख लें, लोअर मिडिल क्लास एरिया देख लें, इन तमाम एरियाज़ में हमारे 80% स्टूडेंट्स, बल्कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उन बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो पे कर सकें। तो फिर वो कॉलेज एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। उसके बाद फिर वो बच्चे जो हैं 2 साल गलियों में घूमेंगे, या तो वो किसी नशे पे लग जाएंगे, या फिर वो किसी फैक्ट्री में चले जाएंगे, या किसी दुकान पे काम करना शुरू कर देंगे, मतलब उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो मेरा ये आइडिया है, मेरा ये थीम है कि मैं अपने बच्चों को इतना हुनरमंद बना दूं कि वो बच्चे जब मैट्रिक के बाद अगर वो अपनी स्टडी नहीं कंटिन्यू कर पाते किसी भी वजह से,
तो एटलीस्ट उनको फैक्ट्रियों में ना जाना पड़े, वो बेरोजगार ना हो, उनके लिए किसी- रोजगार की फराहमी मुमकिन हो जाए। वो अपना बिजनेस खुद स्टैब्लिश करें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों और अपनी फैमिलीज़ को रन करें। अच्छा वैसा मुझे ये बताएं कि इस टाइम तफक्कुर पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तफक्कुर पाकिस्तान को हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अभी हमें 2 से 2.5 माह हुए हैं और इस वक्त मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो 100+ है। जी जी। ठीक है। और जैसे जैसे लोगों को इस आइडिया के बारे में पता चल रहा है, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और लोग इस चीज़ को ज़रूरत भी समझते हैं कि ये हमारे वक्त की ज़रूरत है और मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और फ़ायदा ले रहे हैं इस चीज़ का। अच्छा, और टीचर्स कितने हैं यहाँ पे इस टाइम? इस वक्त मेरे पास 12 का स्टाफ है टीचर्स का। अच्छा, वो हाई क्वालिफाइड है? ऑफ कोर्स मेरे पास मिनिमम ग्रेजुएट और इससे अबव का स्टाफ है। मैं अच्छा, वो जो टीचर्स हुनर सिखाते हैं बच्चों को वो अलग है या फिर जो बच्चे पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही टीचर उनको हुनर भी सिखाते हैं? वो सिखा नहीं सकते ना। एक बंदे ने सिर्फ एजुकेशन हासिल की है तो वो एजुकेशन सिखाएगा, जिसके पास स्किल है वो स्किल सिखाएगा। हाँ। स्किल सिखाने के लिए स्टाफ अलग है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ अलग है। उसको कैसे लेकिन मैनेज करते हैं, उसमें कितने ये- आवर्स के लिए? उसमें ये है कि हमने पीरियड बनाए हुए हैं, जिससे स्कूल में पीरियड होते हैं जी, ना, जी। इस्लामियत का पीरियड है, उर्दू का है, मैथ का है, इंग्लिश का पीरियड। इसी तरह हमने 1 घंटे का पीरियड जो है वो स्किल का रखा स्किल का रखा हुआ है। वो स्कूल स्टडी में ही हम उसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो उसमें कितने टीचर्स बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं और कौन कौन से स्किल्स आप बच्चों को सिखा रहे हैं? मैं खुद बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और मैं बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो मैं खुद सिखाता हूँ बच्चों को। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन बच्चों को मैं खुद सिखाता हूँ। जबरदस्त। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग का काम बच्चों को मैं खुद सिखाता हूँ। इसके बाद हमारे पास वेब डेवलपर्स भी हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं जो बच्चों को वेब डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं। और इसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मैंने अलग से स्टाफ जो हायर किया हुआ है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको आर्ट एंड क्राफ्टिंग का काम है, वो फीमेल स्टाफ होता है हमारा जो आर्ट का काम करती हैं, जैसे ग्लास पेंटिंग है, पेपर वर्क है। हमारी जो वेस्टेज हैं, बॉटल्स वगैरह, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके इस्तेमाल करके उसको यूज़ करके फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा बच्चों को सिखाते हैं कि हम उनको दोबारा रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। उससे बच्चों को डेकोरेशन पीस या कुछ इस तरह की चीज़ बना के सिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं बच्चों को, कि बच्चे अगर अपनी इस छोटी एज से ही अगर अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान में आइडिया हुआ है कि तलीम के साथ जो हुनर भी सिखाया जा रहा है। अब बाकी स्कूल्स में तो तलीमी निज़ाम ठीक है चल रहा है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसके तलीम के साथ साथ हुनर सिखाना और बच्चों को इस लेवल पे लेके जाना कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना अपने पैरों पे खड़े हो सके, इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है। और एक किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट पैरों पे खड़ा करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी काविश है कि इस इदारे से जितने भी बच्चे जब फारिग होंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो मेरे ख्याल में एक अपने स्कूल को हमेशा यादगार के तौर पे याद करेंगे कि हमारी बुनियाद जिस स्कूल से हमने सीखा है और वो एक बेहतरीन स्कूल से सीखा हमने कि आज हम अपनी लाइफ में कामयाब हैं। तो क्या समझते हैं इस तफक्कुर पाकिस्तान को इन फ्यूचर किस स्टेप पे देखना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेप मैंने लिया है और जितने भी हमारे मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। अगर पैसे कमाने हों तो और बहुत सारे ज़रिए हैं पैसे कमाने के लिए। एजुकेशन में आने का मेन मकसद मेरा ये है कि ये एक पैगम्बराना पेशा है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी वजह से किसी की इस्लाह होती है, आप किसी को सही रास्ता दिखा लेते हैं तो वो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाता है, एक सदका जारिया बन जाता है। जी। और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि ये काम मैंने स्टार्ट किया है तो सिर्फ मैं ही करूँ। मैं बच्चों को फ्री स्किल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है। नॉर्मल सी एक बहुत बड़ी बात है ये। जी, मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ीस है मेरी स्कूल की, जिसमें डेफिनेटली मुझे स्टाफ को, बिल्डिंग के रेंट को और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। सिर्फ स्कूलिंग फ़ीस है। बाकी जो स्किल्स बच्चों को मैं दे रहा हूँ 1 क्लास से मैट्रिक क्लास तक, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी मैं कोई इसके अलावा भी एक और प्लस पॉइंट है, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर भी हम ख़ास तवज्जो देते हैं। हम बच्चों को यहाँ पे टाइकोमांडो क्लासेस करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ज़बरदस्त। मतलब हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन और स्किल्स के साथ साथ फिज़िकली भी फिट रहें, इसके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि अच्छी सेहत ही अच्छा दिमाग रख सकती है। बिल्कुल अच्छी सेहत ही अच्छा दिमाग रख सकती है, ये 100% ट्रू बात है। तो उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पे स्पेशल टाइकोमांडो क्लासेस करवाई जाती हैं, स्पेशल कोच हैं जो उनको ट्रेनिंग देती हैं, चैम्पियनशिप पे जाते हैं बच्चे।
चैम्पियनशिप्स खेलते हैं और मतलब ये सारे मामला तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा वज साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये स्टार्ट तो ले लिया, तो अभी तक आप सिर्फ 1 to 10 तक बच्चों को ही लेके चलना चाह रहे हैं या नेक्स्ट कॉलेज भी स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, अभी तक तो मेरा जो इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्ट है वो मैट्रिक तक ही है। अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की तो इंशाल्लाह इसको कॉलेज लेवल पे भी लेके जाएंगे। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि जो काम मैंने स्टार्ट किया है वो हर स्कूल स्टार्ट करे, हर स्कूल क्योंकि में। जैसे पाकिस्तान के हालात है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मैं तो ये चाहूँगा कि हर स्कूल स्टार्ट करे ताकि हर स्कूल का बच्चा, जो हर बच्चे की अप्रोच मेरे तक तो नहीं है, पाकिस्तान के दूसरे भी शहर हैं, हर जगह पे मेरे तक बच्चों की अप्रोच नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से मेरा मैसेज अगर पूरे पाकिस्तान में जाए तो मैं ये मैसेज दूंगा तमाम स्कूल ऑनरान को कि वो भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें ताकि उनके स्कूल के बच्चे भी हुनरमंद भी बनें और वो भी इस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया वालिद साहब। लेकिन लास्ट में मैं फिर चाहूँगी कि जो टीचर्स हैं और जो स्कूल के ओनर्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बच्चों के तलीमी निज़ाम के लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे पास जो बच्चे आ जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं वो सिर्फ इनकम का ज़रिया नहीं होते, वो बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, उनका फ्यूचर हमारे हाथ में आ जाता है। तो अगर हम उनका फ्यूचर अच्छा बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर तो हम समझ लें कि हम सुरखरू हैं। और अगर हम उनका फ्यूचर नहीं बना पाते किसी भी वजह से तो उसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे भी उनके पेरेंट्स को मुंह दिखाना है और आगे अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि तमाम ऑनर्स, स्कूल ऑनर्स, जितने भी स्टाफ, टीचर्स जो एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, वो बच्चों में इतनी एबिलिटी ज़रूर पैदा कर दें, इतनी मेहनत उन पर ज़रूर कर दें कि वो बच्चे मुआशरे में बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, हमारे पास तफक्कुर पाकिस्तान के स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात और जानते हैं कि उनको यहाँ पे तालीम हासिल करके कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, किस क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 9th क्लास में। अच्छा, मुझे ये बताओ इस स्कूल में एडमिशन कब लिया तुमने? मैंने 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। कैसा लगा यहाँ पे एडमिशन लेने पे? चेंज लगा बाकी स्कूल से? बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पे बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। 10 में मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है और इधर बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप कौन सा स्किल सीख रहे हो, कौन सा हुनर सीख रहे हो आप? मैं ताक विंडो और ग्राफिक डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सीख रहा हूँ। कितना सीखा है? अभी शुरू किया है। कैसा लगा है कि एक जगह पे आप तालीम भी हासिल कर रहे हो और एक जगह आप काम भी सीख रहे हो? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा स्कूल है, स्टडी के साथ साथ हुनर भी सिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा, किस क्लास के स्टूडेंट हो आप? 4th क्लास। 4th क्लास। अच्छा, तो तफक्कुर पाकिस्तान में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसे टीचर हैं और क्या पढ़ते हो? टीचर बहुत अच्छी हैं और मज़ा आता है? यस। सीख क्या रहे हो, कौन सा हुनर आप सीख रहे हो? ताइक्वांडो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुबाज बख्श। क्या करते हो आप? पढ़ाई। किस क्लास के स्टूडेंट हो? 9th क्लास के स्टूडेंट हो। अच्छा, स्किल कौन सा सीख रहे हो 9th क्लास में? मैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ताइक्वांडो करता हूँ। अच्छा, कितना सीखा है? ताइक्वांडो नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 1 मंथ हो गया, सीख रहे अभी। फ्यूचर में क्या बनोगे? कमांडो बनोगे। अच्छा, मुझे फिर कोई स्किल करके दिखाओ, कोई परफॉर्मेंस करके दिखाओ, कोई तो एक्शन करके दिखाओ, मुझे यकीन आ जाए कि वाकई कमांडो सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे। आपको कुम्जा करके दिखाते हैं। हाँ, कुम्जा करके दिखा दें।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ रमज़ान। क्या करते हैं आप? मैं बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर हूँ और बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल इस टाइम जॉब कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और बच्चों को पढ़ाना तो बड़ा नेकी का काम है। डेफिनेटली, क्यों नहीं, ये एक अंबिया का पेशा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तफक्कुर पाकिस्तान का आपको पता है? जी हाँ जी बिल्कुल। जहाँ पे बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बजातौर पे ऐसा ही है। और ये एक ऐसा इम्पैक्ट है एक सोसाइटी के लिए, एक एरिया के लिए, कि जो अभी तक इस एरिया में, क्या मैं कहता हूँ कि नियर अबाउट किसी भी रीजन के अंदर कोई भी इदारा या कोई भी एक इंस्टीट्यूट जो है वो चीज़, ये स्टेप नहीं ले पाया अभी तक, जो कि यहाँ पे इस टाइम फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है इस एरिया के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब पेरेंट्स को इसकी तरफ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए अपनी, क्योंकि ये एक वो स्टेप है जो कोई नहीं इदारा ले पाया अभी तक, और ना ही कोई इदारा आई थिंक इस तरफ मूव करता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों को तालीम के साथ हुनर देना इस टाइम जो है ये टाइम की नीड है, टाइम की डिमांड है। और अकॉर्डिंग टू दिस बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस है इसके ऊपर कि बच्चे इसकी तरफ मूव करें, क्योंकि बच्चों के पास एक हुनर आएगा जो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इकानमी के साथ साथ जो आपके रोज़गार के हालात हैं वो काफ़ी डाउन जा रहे हैं। बच्चों के पास, बहुत से लोगों के पास इस टाइम हुनर नहीं है। काफ़ी तलबा तालिबात जो हैं इस टाइम एक बिना स्किल के बैठे हुए हैं। जब तक उन्हें स्किल नहीं दी जाएगी वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो डैट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। यस, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो डैट्स वाई उन्हें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये हुनर होना, स्किल होना लाजमी है। और आई डोंट थिंक सो कि ये एक बुरा स्टेप नहीं है। बहुत अच्छा स्टेप है डेफिनेटली बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद थे तफक्कुर पाकिस्तान के स्कूल में, जो कि मेन बाज़ार अवान मार्केट में मौजूद थे हम आज। और आपने देखा यहाँ के CEO से भी बात हुई हमारी, जहाँ पे जो बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं, जिनका ख्याल है कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर सिखाकर इनका मुस्तकबिल कामयाब बनाएंगे। यहाँ के बच्चों से बात हुई जिन्होंने कहा कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ अपने स्किल्स भी सीख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो बच्चों के लिए कामयाबी की राह खोल देगी, जो इनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अर्शद तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।